आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और जानेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज़ कहाँ पर होता है। इसका यूज़ होता है अगर हमको किसी नंबर का LCM फाइंड करना हो या SCF फाइंड करना हो या फैक्टर करने हो तो हमको इन जगह पर इसका इस्तेमाल होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछता है कि कोई नंबर दिया हुआ है, ये नंबर क्या पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से कौन नंबर डिवाइड होगा। 2 से नंबर होगा एवरी इवन नंबर। जो भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होगा। इफ जो लास्ट डिजिट होगी उसकी लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, उसकी डिजिट होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो वो नंबर अगर 2 किसी के नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये कोई डिजिट है तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। जैसे हम पहला एक नंबर देख लेते हैं, इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास में कोई नंबर है। अब एक एग्जाम्पल ये है और एक एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। ये नंबर है एक। अब हमको चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है। इसके लास्ट डिजिट कितनी है 4, तो ये इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 4, तो ये नंबर 2 से डिवाइड है। और इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 7, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि इसका जो नियम कहता है वो है 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो हमें देखते सारी मालूम हो जाएगा कि नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। इससे कौन सा नंबर डिवाइड होगा इसके लिए देख लेते हैं। इसका होना चाहिए जो डिजिट सम होगा, ऑल डिजिट सम कितना होना चाहिए, ऑल डिजिट सम होना चाहिए डिवाइड बाई 3। यानी कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसकी जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड माना जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास में ये एक नंबर है, इसका डिजिट सम कितना होगा। जैसे इस तरह से हम इसका डिजिट सम चेक कर लेंगे। इसका जो डिजिट सम हुआ वो कितना हुआ 25। क्या 25 3 से डिवाइड है, नहीं, तो ये नॉट डिविजिबल होगा। नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं है। अब एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास में कोई नंबर ये है। अब एक नंबर हमारे पास में ये है, इसका इसका देख लेते हैं चेक करके किस तरह से। इसका भी हम डिजिट सम करेंगे। डिजिट सम, इसका जो हमने डिजिट सम किया कितना हुआ 7 और 3 10, 14 1 15 हुआ। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड है, जी हाँ ये नंबर 3 से डिवाइड है। तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर 3 से डिवाइड माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि 4 के लिए क्या कंडीशन है। 4 के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट टू डिजिट किससे होना चाहिए, लास्ट टू डिजिट डिवाइड बाई 4। कोई नंबर है हमारे पास में जिसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई नंबर होगा जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगी तो ये नंबर कहलाएगा कि 4 डिविजिबल बाई 4 कहलाएगा। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका हम एक यही एग्जाम्पल लेते हैं, ये है। अब इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड है, जी हाँ 4 से डिवाइड है, तो ये डिविजिबल बाई 4 कहलाएगा। ये कहलाएगा डिविजिबल बाई 4। बट आइए हम इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं। इसमें क्या है 8। जैसे हमने एक एग्जाम्पल एक और लिया, ये एग्जाम्पल है। इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड नहीं है, ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल कहलाएगा। नॉट डिविजिबल बाई 4, तो ये कहलाएगा 4 से डिवाइड नहीं है। यानी कि एक बार और देख लेते हैं। 2 से कौन नंबर डिवाइड होगा, जिसकी जो लास्ट डिजिट होगी 0, 2, 4, 6, 8 होगी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 से कौन नंबर डिवाइड होगा, जिसकी जो डिजिट का सम होगा अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा
तो ये नंबर 3 से डिविजिबल कहलाएगा। अब 4 का 4 के लिए क्या कंडीशन है कि अगर उसकी लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हो रही होगी बाय 4 से तो ये नंबर 4 से डिविजिबल कहलाएगा, और अगर नहीं हो रही होगी तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 कहलाएगा। 5 का देखते हैं, ये 5 है, 5। अब 5 से कौन नंबर डिवाइड होगा जिसकी लास्ट 2 डिजिट जिसकी लास्ट डिजिट कितनी होगी 0 और कितना होना चाहिए 5। अगर कोई नंबर दिया हुआ है हमारे पास में उसकी लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल कहलाएगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसका एक एग्जांपल है हमारे सामने, ये एक एग्जांपल है, इसमें लास्ट डिजिट कितनी है 0, तो डिविजिबल बाय 5 होगा। जैसे हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक नंबर ये है, इसके लास्ट डिजिट कितनी है 7, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा। ये क्या होगा नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा। अब हम 6 के लिए देख लेते हैं। 6 के लिए क्या होता है, अगर कोई नंबर if any number divisible by 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो यह नंबर हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो यह नंबर 6 के डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक इसका एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है। अब हमने सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। 2 से डिवाइड होने के लिए हमने भी क्या कंडीशन पढ़ी कि अगर कोई नंबर होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो डिजिट की अगर लास्ट में 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 कहलाएगा। तो इसके लास्ट में कितना है 2, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड है, 2 से तो डिवाइड है। अब 3 से चेक करेंगे 3 से डिवाइड है या नहीं है। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, इसके डिजिट का सम कर लेंगे हम। इस तरह से हम इसके डिजिट का सम करेंगे। कितना हुआ इनका सम होगा 8 और 2 10 19 to 21। अब 21 हुआ, ये 3 से डिवाइड है, जी हाँ 3 से डिवाइड है, तो ये कहलाएगा डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह से ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर ये 2 से डिवाइड होता और 3 से डिवाइड नहीं होता, जैसे अभी हम देख लेते हैं, जैसे अगर ये नंबर होता तो क्या होता, जैसे अब ये 2 से तो डिवाइड है, लेकिन क्या 3 से डिवाइड है। जैसे 2 8 और 10 18 और 20, इनका जो सम आया वो कितना आया 20। क्या 20 3 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये होता नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये कहलाता नॉट डिविजिबल बाय 6। इस तरह से हमने 7 के लिए क्या है रेस्ट डिजिट माइनस 2 मल्टी लास्ट डिजिट। अब कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं उसके लिए क्या चेक करते हैं, रेस्ट डिजिट माइनस 2 मल्टी लास्ट डिजिट। जैसे हमने एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अब एक इसका एग्जांपल है हमारे सामने, ये कोई एक नंबर है। अब इसकी जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 मल्टी लास्ट डिजिट कितना हुआ 16, और बची जो रेस्ट डिजिट इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 16 को हमने इसमें से माइनस किया, ये 1, ये 8 और ये 8। अब फिर से चेक नहीं हो पा रहा तो इसकी फिर से लास्ट डिजिट लेंगे और 2 मल्टी करेंगे 2, और इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, नहीं। फिर इसकी लास्ट डिजिट ली हमने 12, फिर इसमें से हमने इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद बचा माइनस के 4। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल हुआ, नहीं, तो ये लिखा जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 7। अब इसका एक अगला एग्जांपल देखते हैं हम। इसकी हमने लास्ट डिजिट ली 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और जो लास्ट डिजिट बची थी उसमें से हमने इसको क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आया इतना। अब जो इसकी लास्ट डिजिट है हमने फिर इसको लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया 2, जो नंबर आया रेस्ट पे से हमने फिर इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 7 और 7। कितना आया नंबर इसका डिवाइड होने बाद 77। 77 7 से डिविजिबल है, जी हाँ 7 से डिविजिबल है, तो ये हुआ डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल होगा अगर इसका जो डिवाइड होने के बाद 0 आ रहा होगा
या डिविजिबल बाय 7 आ रहा होगा। जो नंबर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, या तो 0 आ रहा हो या डिविजिबल बाय 7, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल कहलाएगा। चलिए अब हम इसका 8 का देखते हैं। 8 का डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, 8 के डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड होनी चाहिए किससे, 8 से। लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8 और 3 0। अगर किसी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या उसके लास्ट में 3 0 है तो यह नंबर 8 से डिविजिबल कहलाएगा। जैसे हमने किसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में किसका एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले हम ये तय कर लेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नॉट डिविजिबल बाई 8। अब इसका हम देख लेते हैं, जैसे अगर किसी के नंबर, एक और नंबर है हमारे पास में, ये नंबर है और इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट कितनी है, 0 है, तो ये डिविजिबल बाई 8 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिविजिबल बाई 8 होगा, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा। अब हम इसका 9 से देखते हैं कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल होगा देख लेते हैं, जिसके ऑल डिजिट जो सम होगा, ऑल डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 9। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसकी ऑल डिजिट का जो सम होगा वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड कहलाएगा। जैसे हमने एक नंबर लिया, अब इसका जो डिजिट का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 29। क्या 29 9 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये कहलाएगा नॉट डिविजिबल बाई 9। जैसे अब इसका हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में एक नंबर है, इसका डिजिट का सम किया हमने 2 + 7 + 7, इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है, जी हाँ 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हुआ डिविजिबल बाई 9। अब एक चीज और है यहाँ पर जो बहुत बारीकी बात है। क्या बारीकी बात है कि 3 का जो नियम था वो भी कुछ सेम इस तरह का ही था। क्या था इस तरह का, ऑल डिजिट सम डिवाइडेड बाई 3, और जो नंबर इस तरह से डिजिट सम होगा जो 3 से डिवाइड हो रहा था वो नंबर डिवाइडेड बाई 3 था। 9 के लिए भी सेम कंडीशन है, लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वह नंबर 3 से डिवाइड होगा, लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वह नंबर नहीं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वह 9 से भी डिविजिबल हो। अब हम इसका 10 का देख लेते हैं। 10 के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास में, 10 के लिए कंडीशन है कि जिसकी जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट जो भी नंबर दिया हुआ होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर इसकी कोई नंबर होगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी 0 तो ये नंबर 10 से डिवाइडेड कहलाएगा। जैसे अब इसके हमारे पास में कोई भी नंबर है, ये हमारे पास में एक नंबर है, इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 8, तो ये नॉट डिविजिबल बाई 10 कहलाएगा। नॉट डिवाइडेड बाई 10। लेकिन अगर इसके पास हम एक और 0 लगा दें, यहाँ पर हमने एक 0 ले ली तो ये डिविजिबल बाई 10 कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे डिविजिबल बाई। इस वीडियो में हमने जाना कि नंबर, इन डिजिट से नंबर कब डिविजिबल होगा और कब नहीं डिविजिबल होगा। इसका इस्तेमाल आप एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबल नंबर और फैक्टर निकालने के लिए आप इसका कर सकते हैं। और जब अगर आपके समझ में ये बात आ गई है तो आप बहुत आसानी से इसका एलसीएम, एचसीएफ, किसी भी नंबर का एलसीएम, एचसीएफ ये सब फाइंड करने में बहुत ही आसानी होती है। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसका अगली वीडियो में हम इसका पार्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके और भी अलग अलग नंबरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो किससे डिविजिबल है और किससे नहीं है। नंबर 11 से, 12 से, 13 से, 15 से, 17 से, 19 से, 21 से के नंबर डिविजिबल, इनसे डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, इस तरह से हम उनके डिविजिबिलिटी फाइंड करेंगे।